यसार तुम्हारे भेजे हुए तोहफे और हदिये मुझे अल्लाह ताला नूरानी तबाकों में रेशमी रुमालों से ढक कर पेश किए जाते हैं और मुझे इसका बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला अजर अता फरमाता है। जो तुम मेरे लिए दुआएं करते हो या जो कुछ तुम मेरे लिए ज़िक्र करते और पढ़ते हो। तिबरानी ने औस्त में अपनी सनद से हज़रत अनस से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत कब्र में गुनाह समेत दाखिल होगी, यानी उम्मत को उसके अच्छे या बुरे अमाल के साथ कब्रों में दाखिल किया जाएगा, लेकिन रोज़े क़यामत जब मेरी उम्मत कब्रों से निकलेगी तो मेरी उम्मत बेगुनाह होगी, क्योंकि वो मोमिनीन की दुआओं से अल्लाह ताला उसे बख्श देगा। अहमद और असहाब सुनन अरबा ने रिवायत की है कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी माँ की तरफ से सदका करना चाहता हूँ, तो कौन सा सदका अफसल रहेगा? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि पानी का सदका। चुनाचा उन्होंने एक कुआं खुदवा दिया और उस कुएं का नाम उन्होंने उम्मे साद रखा, ताकि उनकी वालदा को मरने के बाद भी जितने लोग पानी इस्तेमाल करें या पानी को पिएंगे तो उनको उनकी माँ को उस कुएं के खुदवाने का अज्र मिलता रहेगा। तिबरानी ने औस्त में हज़रत अनस से रिवायत की है कि वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना कि जब कोई शख्स मैयत को इसाले सवाब करता है तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस इसाले सवाब को नूर के तबाक में रख कर कब्र के किनारे पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि ए कब्र वाले, ये हदिया तेरे घर वालों ने भेजा है, तू इसे कबूल कर ले। ये सुनकर वो मैयत खुश हो जाती है और इसके पड़ोसी अपनी महरूमी पर गमगीन होते हैं। बहीकी ने शेबुल ईमान में और इस बहानी ने तरगीब ने इब्ने उमर से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसने अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद उनकी तरफ से हज किया तो अल्लाह उसे जहन्नुम की आग से आज़ाद कर देगा, और जिनकी तरफ से हज किया गया है इनको पूरा अजर आखिरत में मिलेगा। नीज़ रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर सिला रहमी ये है कि अपने मुर्दा रिश्तेदारों की जानिब से हज अदा किया जाए। इब्ने शीबा ने हज्जाज बिन दिनार से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन की अतात के बाद नेकी ये है कि तुम अपनी नमाज के साथ इन